अपने वजूद का एहसास भले ही किसी को ना करा पाए, लेकिन ऐसी ही बूंदें वजह हैं इस पूरी कायनात के वजूद की। है हजारों साल पहले दुनिया में अलग अलग सभ्यताओं की शुरुआत वहीं हुई जहां पानी मौजूद था, और आज किसी भी महानगर से लेकर सुंदर जंगलों तक जहां भी जीवन है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पानी है। लेकिन आज इन्हीं सभ्यताओं पर अंत का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह पानी है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त तक तीसरा विश्व युद्ध देखें तो उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ पानी ही होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। रहीमदास जी ने 400 साल पहले ये दोहा पानी को जोड़ते हुए लिखा था, और शायद यूं ही नहीं लिखा गया था। आखिरी बूंद में इंडिया न्यूज ऐसे तमाम लोगों तक जाने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर इस पानी और इसकी जरूरत की तरफ फोकस करना शुरू किया, और उन्हीं की इन कोशिशों तक पहुंचाने का नाम आखिरी बूंद इंडिया न्यूज की कोशिश। आखिर यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तालाब का जिक्र अपनी मन की बात में कर देते जो कभी सूखा था लेकिन आज लबालब है। किसकी कोशिशों के चलते हैं, इंडिया न्यूज वही आपको बताने और दिखाने जा रहा है। हम समझते रहे कि पानी है सदा के लिए, मगर पानी के बेपरवाह इस्तेमाल से आज हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आज हम पानी के आपातकाल वाले दौर में जीने लगे हैं। लेकिन जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने के रास्ते पर चल पड़ा है, तब कुछ ऐसे भागीरथ आ जाते हैं जो स्वर्ग से फिर गंगा को धरती पर लाने के जतन में जुट जाते हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के डाढ़ा गांव में इन दिनों पॉन्ड मैन नाम सबकी जुबान पर है। बैटमैन और सुपरमैन से अलग ये पॉन्ड मैन आम सा चेहरा है, लेकिन खास पहचान लिए हुए। ये पॉन्ड मैन लोगों के लिए, लोगों की मदद से, लोगों की पानी बर्बाद करने की आदत से लड़ता है। गांवों की पगडंडियां बहुत कुछ कहती हैं, और जब इनसे गुजरते हैं तो लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो खिलखिला रहे हैं, लेकिन शहरों में पेड़ पौधे छोटे गमलों में मुस्कुराकर ही रह जाते हैं। ग्रेटर नोएडा के एक गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये दिल्ली देश की राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर विकास की दौड़ शुरू हुई, कंक्रीट के मकान बनने शुरू हुए, तो कहीं बहुत गांव की हरियाली दबनी शुरू हुई, कहीं बहुत जरूरत का पानी कम होना शुरू हुआ, और ऐसे में कुछ जल योद्धा सामने आए, कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने सब कुछ छोड़ा और गांव को बसाने और पानी को जिंदा रखने की मुहिम शुरू की। मेरे साथ इस वक्त रामवीर चौहान है, इंडिया न्यूज में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों खास है रामवीर आप देश दुनिया के लिए, ऐसा आपके अंदर क्या है दर्शकों को? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता होता कि मैं खास हूँ, और मैं वो कर रहा होता हूँ जो सब लोगों को करना चाहिए, हमारे और यूथ को करना चाहिए, यंगस्टर्स को करना चाहिए, लेकिन ऐसा सब नहीं कर पाते। हो सकता है दूसरों को ना तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और एक शुरुआत नहीं कर पाते हैं। वो शुरुआत करने का जज्बा मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से आया अचानक से, और जल चौपाल से कब हम एक पॉन्ड मैन बन गए, जैसा आजकल मीडियाज में कई बार दिखाया जाता है कि पॉन्ड मैन रामवीर तंवर। तो पॉन्ड मैन सुनना अच्छा भी लगता है, कई बार डर भी लगता है कि ये जो है कैसी उपाधि दे दी गई है हमें। पॉन्ड मैन, अभी तक वाटरमैन सुना था और भी बहुत सारे मैन सुने थे, स्पाइडरमैन सुना था, लेकिन बैटमैन सुना था, लेकिन अब पॉन्ड मैन है। तो ये है, और ये जो है हम काम कर रहे हैं वो नेचर के लिए कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि शहर में और गांव में यही अंतर है कि यहाँ पे थोड़ा सा हरियाली देखी जाती है, नेचुरल हरियाली है, लेकिन वो है थोड़ा सा जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, विकास हुआ, उसके साथ साथ हरियाली तो गई, उसके साथ साथ जो तालाब थे, तालाब एक तरह से हमारी जो विरासतें थी, विरासतें मतलब जो हमारे लिए हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए थे, और हम बदकिस्मती से जिनको अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़कर जा पा रहे हैं, उन तालाबों का भी खत्म होना शुरू हो गया, और होते होते ये हुआ कि बहुत सारे गांव तालाब मुक्त बन गए।
बीटेक, एमटेक करने के बाद रामवीर को एक मल्टीनेशनल में अच्छी जॉब मिली। काम भी किया, लेकिन मन तो कुछ और ही करना चाहता था। रामवीर ने पानी को अपना जीवन देने का फैसला किया, वो पानी जो हम सब के लिए जरूरी है। लेकिन इसकी शुरुआत की मरते तालाबों को बचाने से। रामवीर तंवर किसी अजूबे से कम नहीं है। कहते हैं कि छोटे से गांव में सपने अक्सर बड़े नहीं हो पाते, लेकिन जिनके हो जाते हैं वो दुनिया को राह दिखाते हैं। पाप गंदा पानी कभी ना गंदा किया, आपका मंत्र था जो आपको बचपन में सिखाया गया। लेकिन आपको कब ये महसूस हुआ कि यार अब अगर नहीं किया तो पानी जो होगा या तो गंदा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। बिल्कुल, देखो पानी गंदा होगा। दूसरा जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है आज देश की, आप देखेंगे बहुत सारे हैंडपंप लगाया नहीं आपने, अगले साल उसे गहरा करवाने की जरूरत हो जाती है। आपने अगर 20 फीट पे कोई अपना हैंडपंप लगवाया, अगले साल आपकी नल पानी देना बंद कर देती है। कोई आप एक्सपर्ट बुलाते हैं, वो कहता है जी पानी 1 मीटर और नीचे चला गया। कहाँ चला गया, कौन ले गया ग्राउंड वाटर को? तब पता चलता है कि वो हम ही ने बर्बाद कर दिया। हमने जितना पानी निकाला, जिस तरह से हमारे बुजुर्ग उसको वापस रिचार्ज करते थे तालाबों के माध्यम से और पोखरों के माध्यम से, छोटे छोटे उनके माध्यम से, वो हम करना भूल गए। वो पानी आया, छत पे गिरा, सड़क पे गया, नाली में गया, बड़े नाले में गया, प्रदूषित होकर पूरा निकल गया। तो तब ये लगा, जब हमारी खुद की हैंडपंप ने वो पानी देना बंद किया, तब लगा कि यार ग्राउंड, अखबार में पढ़ा अगले दिन कि 1 मीटर हर साल नीचे जा रहा है। फिर कैलकुलेट किया अगले 10 साल में तो ये 10 मीटर नीचे चला जाएगा। फिर अगली रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि 20 या 30-40 मीटर के बाद उसमें अशुद्धियां मिलने लग शुरू जाती है। फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, बहुत सारे केमिकल्स है, वो मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारी होती है। और इसका कारण कुछ नहीं है, ना तो सरकार किसी गांव में आके लोगों को एक को पकड़ सकती है कि आप भाई पानी आज ना आपने 1 घंटा क्यों ज्यादा चलाया, आपने कैसे चला छोड़ दिया। सरकार के पास अभी है नहीं, हम उसकी बुराई करने से भी कुछ फायदा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। वो है कि हमारे अंदर खुद के लिए ये जागरूकता क्यों नहीं है। आज आप देखेंगे, अगर आपके सामने, खुद मैंने महसूस किया कि अगर मेरे माँ बाप खड़े हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप सामने खड़े, मैं जाके बिजली का तार पकड़ लूं, तो मेरी गलती नहीं है, मेरे माँ बाप की गलती है, जिनको पता था कि इसको तार पकड़ने से मर जाएगा, मौत हो जाएगी, फिर भी ये पकड़ रहा है और उन्होंने रोका नहीं। तो आज जब मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स से मुझे बीटेक कराया, एमटेक कराया, मैं फिर भी अपने गांव वालों को नहीं रोक पा रहा हूँ, जो जाके बिजली का तार पकड़ रहे हैं, जो जाके पानी को बर्बाद कर रहे हैं, जो जाके तालाबों पर एंक्रोचमेंट कर रहे हैं। अगर उनको नहीं रोका और कल भविष्य में मेरे बच्चों को लाइन लगानी पड़ रही है, तो उसमें गलती मेरी रहेगी। तो वो छोटा सा गलती सुधारने का मैंने एक संकल्प लिया कि इस गलती को सुधारा जाए। अगर मुझे पता है ग्राउंड वाटर इतना सालों में जाकर तैयार हुआ है, तो क्यों ना ये बात इन लोगों को भी बताई जाए। तो वहां से बताना इस सब कुछ स्टार्ट हुआ। ऊर्जा से भरपूर रामवीर को देखकर समझ में आता है कि ऐसे ही युवक देश बदल सकते हैं। करीब 8 तालाबों को जिंदगी दे चुके रामवीर कुल 15 तालाबों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। शुरुआत जब हुई तो गांव में एक चौपाल लगाई कि आपके गांव का ये तालाब है, किस तरह से इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोगों ने पॉजिटिव आंसर भी दिए। और आपको पागल कितनों ने? हाँ बिल्कुल, पागल तो ये कहते हैं कि पहले बताओ तुम करते क्या हो करते क्या हो तुम? कि मैं तो जॉब करता हूँ। तो फिर तुम्हें हमारे तालाब से क्या मतलब है? हमारा गांव का तालाब हम खुद सुधार लेंगे और तुम अपने गांव को सुधारो जाके। मान लीजिए हमारे गांव का तालाब हम भी सुधार लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे तालाब की बात कर रहे हैं तो कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा मैं। और मैं तो सिर्फ आपसे विचार लेने आया हूँ कि भाई आपका गांव का तालाब है, गांव के बाहर है, इतना सुंदर बन सकता है, तो फिर क्यों आप एकजुट नहीं हो रहे हैं? तो फिर लोगों को विचार आता है कि यार लड़का है, जिद कर रहा है, तो सोची जाए क्या कहना चाहता है लड़का। तो कुछ ने फिर पॉजिटिव लोग सामने आए कि हाँ बताओ करना क्या है, ये बताओ। मन करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वहां खड़ा होना है। वॉलेंटियर्स आएंगे, उनको सिर्फ ये महसूस होना चाहिए कि हाँ गांव हमारे साथ है। वॉलेंटियर्स आएंगे, वॉलेंटियर्स जो एमएनसी में जॉब कर रहे हैं वो आएंगे, सरकारी जॉब में सैटरडे संडे निकाल के आएंगे। वो अपने साथ फावड़ा तो लाएंगे नहीं, खुरपी तो लाएंगे नहीं, जेसीबी तो लाएंगे नहीं, वो खाली हाथ आएंगे। आपको उनको टूल्स प्रोवाइड कराने हैं, आपको उनको तसला प्रोवाइड कराना, आपको फावड़ा प्रोवाइड कराना, आपको उनको कुछ भी जो भी चाहिए वो आपका। आपके हर गांव में 2-2, 3-3 फावड़े हैं। क्या करेंगे? एक दिन तालाब के लिए दान दे दीजिए, एक दिन श्रमदान कर दीजिए,
ये तालाब कहाँ से आया था। कुछ गांव कहने लगे थे हम तो बचपन से देख रहे हैं जी, ऐसा ही है यूं था। मन की और अपने बड़े बूझों से पूछ लो और कहाँ से आया ये तालाब। कहने लगे जी किसी ने हमें याद है कि गांव के ने यूं खोदाया, श्रमदान करके खोदाया। मन की जब एक बात बताओ, उनमें इतनी बुद्धि थी कि श्रमदान करके आज तो जेसीबी लगा सके हम। हमारे बुजुर्ग ने जब श्रमदान, उस समय श्रमदान करने की बुद्धि आ गई, दिमाग में आ गई, तो आज आप पीछे क्यों हट रहे हो। आज आपको 1 घंटे श्रमदान करने में क्या दिक्कत है। आज आप अपने बुजुर्गों की विरासत को संभालने में क्यों फेल हो रहे हो। तब आया कि हाँ यार चलो 1 घंटे में क्या दिक्कत आ रही है। आए वॉलंटियर्स आए, वॉलंटियर्स ने टूल जो प्रोवाइड कराए। कुछ लोग हैं जो शहर के, उन्होंने तो तालाब देखे ही नहीं। वो कहते जी हम तो बचपन से ही शहर में रह रहे हैं, तालाब अब देखा, हम तो इस लालच से आ गए कि तालाब देखने को मिल जाए। वो तालाब जो खत्म हो चुके हैं वो आज पूरी रवानी पर हैं। भरपूर पानी है और बतखें भी तैरती हैं। पानी में मछलियां हैं और तालाबों के जिंदा होने से आसपास के इलाकों में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी ऊपर उठा है। और कभी फालतू के काम करने जैसे ताने झेलने वाले रामवीर ने अब मदद हासिल करनी शुरू कर दी है। केवल मदद ही नहीं, पॉन्ड्समैन रामवीर को लेकर गांव वालों की राय भी बदल चुकी है। इस क्षेत्र में पानी की बात है, ये लोग वास्तव में बढ़िया काम कर रहे हैं और फर्क भी पड़ा है। ये मेहनत कर रहे हैं बच्चे बहुत दिनों से, इन सफाई भी करवाते हैं, पेड़ भी लगाए थे और सभी मेहनत कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं, सतीश भाटी वगैरह, और हमारे गांव के युवक जो बढ़िया काम कर रहे हैं। उसने जो टारगेट मतलब लिया ना, डिसीजन बहुत अच्छी बात है कि कुछ ना लोगों को जागरूक करने के लिए डिसीजन लिया है। इसने अपनी जॉब को छोड़ते हुए एक समाज की तरफ रुझान किया है कि फिर लोगों को हम जागरूक करें। लेकिन राय बदलने से ज्यादा खुशी रामवीर तंवर को तब हुई जब कुछ लोग उनके साथ जुड़ने लगे। उनके दोस्त नरेश ने सेल्फी विद पॉन्ड की मुहिम शुरू कर दी है। रामवीर खुद भी जल प्रोजेक्ट चला रहे हैं और जल चौपाल लगाते हैं, जिसमें गांव वालों को पानी बचाने और बढ़ाने के तरीके समझाते हैं। और इसके पीछे सोच यही है कि अगर आज के हालात में कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए पानी बचेगा ही नहीं। नरेश, कितना इस कोशिश को आप आगे बढ़ा चुके हैं, कितने लोगों को आपने मोटिवेट किया है? सर, मैं रामवीर जी से बहुत प्रेरित हुआ था। वो मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं, क्लासमेट थे, तो वो अक्सर हमारे गांव में हमारे तालाब पे आके ये कैंपेन करते रहते हैं। तो हमने भी इनिशिएटिव लिया थोड़ा सा, और उनकी जो सेल्फी विद पॉन्ड उन्होंने बनाया था उसको आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की। तो जिसके लिए मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी डाला है। तो उससे जो रीच हुई है मेरी उस पेज पे 10 से 12 हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा है और लाइक भी किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिससे कि मतलब समाज को जागरूक कर सके पानी के लिए, सेल्फी विद पॉन्ड के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं उस पे और अपनी अपनी सेल्फी हमको भेज रहे हैं, सेल्फी विद पॉन्ड। तो आसपास कुछ फर्क होता दिख रहा है इन सारी मुहिम के चलते? पानी की मौजूदगी, उपलब्धता, उसको लेकर आपने फर्क, बदलाव कुछ देखा है? बिल्कुल सर, बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारे युवा साथी हैं वो बहुत इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा साथ भी दे रहे हैं। बट अभी क्या है कि गाँव में जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस पे थोड़ा सा मतलब नहीं फोकस डाल पा रहे हैं। और हमने एक ये भी मुहिम चलाई है कि जितने भी हम युवा लोग हैं गांव के, अपने अपने घर वालों को जो कि थोड़े मतलब पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनको जागरूक करें। पानी ज्यादा से ज्यादा नहीं बहाने के लिए या कम खर्च करने के लिए ऐसी बहुत सारी हमारी मुहिम चल रही है और रामवीर जी हमारा इसमें बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं और हम उनका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, पानी की मुहिम नहीं हुई, आपको लगता है कि पानी हमको आगे चलकर नहीं मिलेगा? ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी में पानी मिलना मुश्किल हो जाए? बिल्कुल सर, ये बहुत हद तक संभव है कि हमारे जीवन में ही ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम पानी के लिए तरसेंगे। आजकल बहुत सारी मैं वीडियोस देखता हूँ, फोटोज देखता हूँ, पोस्ट आती हैं फेसबुक पे जो कि हमें दर्शाती हैं कि आने वाले कुछ सालों में या कुछ समय में हम पानी के लिए बहुत ज्यादा तड़प जाएंगे, तरस जाएंगे, हमें पानी दिखने को भी नहीं मिलेगा अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हमने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो। लेकिन केवल डाढ़ा गांव का तालाब ही नहीं, और भी कई तालाब मरते मरते जी उठे हैं। उलीपुरा गांव के तालाब में प्लास्टिक का ढेर था।
लेकिन आज ये तालाब बड़ा सुकून देता है। और भी कई तालाब मरते मरते जी उठे हैं। उलीपुरा गांव के तालाब में प्लास्टिक का ढेर था, लेकिन आज ये तालाब बड़ा सुकून देता है। अरे कई बोतल हो कई बोतल पी जाओ थारे घी खाना बस की कोन्या। और उलीपुरा के इस गांव का यह तालाब उस पानी की मोटी धार का एक वास्तविक वजह बन गया है जो हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई। शायद ये तालाब हैं जो यहाँ के आसपास के खेतों की जिंदगी और ज्यादा बेहतर करने में मददगार साबित हुए हैं। कोशिशें छोटी हैं, लेकिन पानी जो मीठा पानी है, पानी जो किसानों के लिए जरूरतमंद है, पानी जो हमारी जिंदगी है, वो इन्हीं तालाबों की ऐसी कोशिशों से पूरा हो सकता है। ऐसा एक नहीं, ऐसे कई तालाब हैं जो आसपास के इलाकों में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं। रामवीर तंवर और उसके दोस्त इस बात को महसूस करते हैं कि पानी की बर्बादी की तरफ लोग और सरकारें भी इतना अनजान रहीं कि पानी पीते पीते लोग पानी के स्रोत ही पी गए। और इन सब के बीच तालाबों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। हालत ये है कि रामवीर की थोड़ी सी कोशिशों से तालाब तो जिंदा हुए ही, आसपास का जल स्तर भी ऊपर उठ गया। ये लगभग 1 साल का समय लगा। पहले जितना वॉलेंटियर से हुआ, जितना फावड़ा से हुआ, ये सारी चीजें मैनुअली हुआ, उतना हो पाया। फिर लेकिन बाद में लगा कि ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तक जेसीबी मशीन नहीं मिलेगी, जब तक ट्रैक्टर नहीं मिलेंगे, जब तक मैन पावर नहीं मिलेगी, जब तक हमें गोताखोर नहीं मिलेंगे जो कि बीच में दलदल में उतर सके, हम उतने एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हम किसी को वॉलेंटियर को घुसा दें वो बाहर ही ना आए वापस, तो हम ये सिक्योरिटी का भी देखना पड़ता है कि ऐसे कोई नहीं घुस सकता। तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। उसके बाद रुक गया प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर दौर हुआ मजाक उड़ाने का। मजाक उड़ाने का दौर शुरू होता है कि उसने लड़के ने शुरू हुआ था और जो है 10 दिन में जोश खत्म हो लिया। अब कहाँ गए, अब देखेंगे कैसे आएंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे नहीं कर पाएगा, हमारी कोई बात मानता नहीं है। अब उसमें फिर लगा 5-6 महीने, 3-4 जगह प्रेजेंटेशन दिया, अदर एनजीओ से संपर्क किया कि भैया ऐसा तालाब है, कुछ हमने कर दिया, आपकी मदद चाहिए। कुछ ने किया जी, हमारी तो ये फॉर्मेलिटी है, ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए। मैंने कि हमारे पास कागज वागज कुछ नहीं है, हम आपको तालाब दिखा सकते हैं जहाँ पे काम करना है, आपको फंड देना है तो दो, वरना मत दो। हालांकि फिर कुछ महीनों बाद एक कंपनी से संपर्क हुआ। उन्होंने जब हमने प्रेजेंटेशन दिया, जी हमारी ये मेहनत है, ये पेड़ लगाए हैं, लेकिन अगर मदद नहीं मिली तो फिर से वैसा हो जाएगा, मेहनत खराब जाएगी, एक विश्वास टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करवाओ, जितना खर्चा बैठे हमें बता देना। वैसे सरकार की जो हमेशा कोशिश होती है रामवीर, वो सरकार की कोशिशें, सरकार की योजनाएं सबके भले के लिए होती हैं, लेकिन अगर सरकारी रूप उसका सामने आए तो वो लोगों में फिर वो चीज एक नेग्लेक्ट होने वाली आ जाती है। ठीक है सरकार कर रही है तो हो जाएगा, तो गांव वालों को कैसे जोड़ा? इतना ये 1 हेक्टेयर है पूरा तालाब, 10 फीट गहरा है बीच में, लेकिन ये 10 फीट गहरा इतना बनाना, और ये जो पानी है इसमें ये कहाँ से आता है, ये कैसे, थोड़ा इस बारे में। हाँ बिल्कुल, पानी के ना हर तालाब का अलग अलग स्रोत होते हैं जी। कुछ का पूरी तरह से वो वर्षा जल पर डिपेंड होते हैं, जैसे ये भी है। कुछ होते हैं कि उनमें गांव का वेस्ट वाटर भी आता है, आसपास अगर कोई इरिगेशन के लिए नाला जुड़ा होता है वो भी एक स्रोत होता है। तो इस तालाब के 3 स्रोत है पानी के। सबसे पहला है वर्षा जल, वो आता है। दूसरा 500 मीटर दूर करीबन एक नाला जाता है जो गांव के खेतों की सिंचाई के लिए आता है, तो उससे भी एक कनेक्शन जुड़ा है। जब कभी वो नाला ओवरफ्लो होता है तो तुरंत पानी एक पाइप दबाए, वो पानी से कट के तुरंत इसमें आ जाता है। तीसरा स्रोत है गांव का वेस्ट वाटर। तो कुछ 1-2 मोहल्ले का जो पानी होता है वेस्ट वाटर, कुछ लोग अपनी भैंस नहलाते हैं, कुछ खुद सड़क पे खड़े होकर नहाते हैं, तो उन सब का पानी भी बह के इसी में आ जाता है। तो 3 तरह से पूरी साल ये तालाब लबालब रहता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। और रिचार्ज होने का अगर यहाँ पे अगर ग्राउंड वाटर का लेवल आप नापें और इसके 2 किलोमीटर नापे तो आपको 1 से 2 मीटर का अंतर दिख जाएगा। 2 मीटर का मतलब मैं करीब 7 फीट मान सकता हूं। 7 फीट आप देख सकते हैं। तो एक तालाब की वजह से 6 से 7 फीट का ग्राउंड वाटर में आप अंतर देख सकते हैं इजीली। तो तालाबों का यही एक हमारी जिंदगी में इनकी इम्पोर्टेंस है कि किस तरह से वाटर लेवल को बनाए रखें। प्रकृति से केवल लेते रहने की आदत के चलते पानी अपनी आखिरी बूंद के नजदीक आ पहुंचा है और रामवीर
लोगों की इसी आदत को बदलने के संघर्ष में लगे हुए हैं। रामवीर का कहना है कि जितना प्रकृति हमें देती है, हमें उसका कुछ हिस्सा लौटा देना चाहिए। तकदीर बदलने के लिए किस्मत और तारों पर भरोसा करना ही काफी नहीं होता, उसके लिए एक ऐसी कोशिश करने की भी जरूरत होती है जो काफी कुछ बदल कर रख दे। विकास की अंधी दौड़ में ग्रेटर नोएडा के आसपास का इलाका भी खूब दौड़ा और इस कदर दौड़ा कि तालाब सूख गए, पानी का स्तर नीचे जाने लगा। ऐसे में पोन्समैन जैसे व्यक्ति रामवीर तंवर ने वो मशाल हाथ में ली जो लेना हर किसी की हिम्मत में नहीं होता। बीटेक और एमटेक करके एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़कर इस दुनिया को, इस जमीन को बदलने की कोशिश में रामवीर तंवर जुट गया है। ऐसे न जाने कितने मशाल धारकों की पूरे देश को जरूरत है जो देश को इस जरूरत भरी चीज यानी पानी की महत्ता से अवगत करा सके, इसके बारे में एक कदम उठाने के लिए विवश भी कर सके। और रामवीर तंवर ऐसा ही कुछ कर रहा है। ये पोन्समैन आखिरी बूंद तक अपना संघर्ष जारी रखेगा। भारत को ऐसे कई लोगों की जरूरत है। देश बदलेगा तभी किस्मत बदलेगी। कैमरा पर्सन शरद बारीक के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। लाइफ की कोई गारंटी नहीं, इसलिए PolicyBazaar.com से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस